अस्सलाम वालेकुम मिस्टर हाउ नाओमी। मैं हूं आपका मेंटोर उमर जुल्फ़कार। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉप बॉटम रूल, किस तरह हम लगा सकते हैं। इसमें बेसिक 6 हेडिंग होती हैं जिनको हम इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे। तो अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे मिस्टर हाउ नाउ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी बेसिक हेडिंग दिखा देता हूँ। ये हमारा, हमने होम टैब पर जाना है। वहाँ जाने के बाद हमने इधर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाना है और सेकंड हमने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जिसके बाद हमारी बेसिक 6 हेडिंग आ जाती हैं और इसके बाद मोर रूल भी आ जाते हैं। लेकिन जो बेसिक हेडिंग अप्लाई होती हैं मैं आपको जस्ट वही बताऊंगा ताकि आपका टाइम कम से कम लगे। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी कोई भी हेडिंग को, आप अपने कोई भी एक कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। अपनी वैल्यूज को सिलेक्ट करने के बाद ही हम कोई भी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो हम अपनी फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास टॉप 10 एटम्स आ जाती हैं। हम टॉप 10 एटम्स को हम इस इधर नहीं अप्लाई करते, हम नंबर ऑफ स्टूडेंट पर अप्लाई करते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि वो किस तरह अप्लाई होती हैं। तो हम अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, अपने टॉप रूल को अप्लाई करते हैं। टॉप 10 एटम, सबसे पहले हम टॉप 10 एटम पर जब जाएंगे तो क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाती है। विंडो में हमें क्या आता है कि हमें वो बता रहा है कि 10 एटम, लेकिन हमारे पास 10 एटम तो हैं। हमने जब लोअर 10 एटम को जब सेलेक्ट करना है तो वो हमसे नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी जो फॉर्मेटिंग है हम इसे कम कर लेते हैं। हम अपनी टॉप 5 एटम को सिलेक्ट करते हैं, बल्कि हम टॉप 4 एटम को सिलेक्ट करेंगे ताकि हमारे पास कुछ चीज़ें बच जाएं जिनको हम देख सकें। तो हम इसका कलर कस्टमाइज कलर कर लेते हैं। कस्टम फॉर्मेटिंग पे जाएंगे हम। इधर फिलिंग पे जाने के बाद अपना रेड कलर ये लेंगे और ये हमें टॉप 4 वो अपने सेल बता रहा है जिसमें जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। जिस तरह 7, 7, 8, 8, यानी कि ये दो वैल्यूज थी। अगर मैं इधर 9 कर देता तो ये 9 हो जाती है, यानी कि ये वैल्यूज हो जाती हैं। अगर मैं इधर 5 कर दूंगा तो ये देखें वो कोई दूसरी वैल्यू को सिलेक्ट कर लेता है। लेकिन हमने क्या करना है, अब हम सेम इसी चीज़ पर हम अपनी फीलिंग हम अपनी चेंज करते हैं। हम कोई और सेल को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। जिस जिस तरह हमने यहाँ टॉप बॉटम रूल में हम टॉप 10 एटम को देख रहे हैं, इसी तरह हम बॉटम 10 एटम, यानी कि ये तो अपर 4 एटम्स हमने जो थी हाईलाइट की थी अपने किसी भी कॉलम में। ये आपकी वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती हैं, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इधर हम जब पाएंगे हमें एक विंडो नहीं ओपन होती है, वो हमें बता रही होती है। इधर हम अपनी वैल्यूज़ को बढ़ा भी सकते हैं, वो कितनी भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। लेकिन हम बेसिक अपनी 4 एटम को ही, लोअर 4 एटम को लेंगे, जिनका हम बहुत ही लाइट कलर लेते हैं, या हम अपना कस्टम कलर भी ले सकते हैं। जिस तरह मैं इधर आऊँगा अपना कोई कस्टम कलर ले लूँगा। मैं अपनी बॉटम लोअर 4 एटम्स का मैं अपना कलर कर लूँगा, इधर ग्रीन कलर कर लेते हैं। हम ओके करते हैं और ओके करते हैं। आप देखें हमारा ये टॉप बॉटम रूल में टॉप लोअर एटम और बॉटम आइटम हमारी जो है हमने उसे हाईलाइट कर लिया और हमारे ये दो सेल रह गए हैं बकाया। वो मैंने इसलिए मैंने रखा था कि मैंने कहा था कि अगर हमारे कोई सेल इससे भी छोटे हों या दरमियान में हो तो वो भी हमें पता चल सके कि हमारा टॉप बॉटम रूल बिल्कुल एक्यूरेटली अप्लाई हो रहा है। इसके बाद हम अपने ये सेम सेल को सिलेक्ट करेंगे और इधर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास इधर अबव एवरेज और बिलो एवरेज आ रहा है। हमने इधर अपनी अबव एवरेज को अप्लाई करना है और इसके बाद बिलो एवरेज को अप्लाई करना है। सबसे पहले हम अपने टोटल फी वाले कॉलम पर हम अबव एवरेज को अप्लाई करते हैं। अबव एवरेज एवरेज पर आएंगे तो वो हमें कलर लाइट कलर दे रहा है, तो हम इसके लिए अपना कलर चेंज कर लेते हैं। हम रेड कलर लेते हैं, हार्ड रेड कलर लेते हैं
और ये देखें जब हम साइड पर करते हैं तो हमारे अबव एवरेज जो हैं वो तीन सेल हमें शो करवा रहा है, जिनमें अगर आप खुद ही वैल्यू देखें अपने सेल के लिहाज से तो ये वैल्यूज आपकी हायर देन है अदर। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग सारी अप टू यू होती है कि आप किस तरह की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। ये जस्ट मैंने एक टेबल क्रिएट किया इसलिए कि जस्ट मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन बता सकूं कि हमने इसे किस किस तरह करना है। इसके बाद मैं क्या करता हूं, अपने सेम यही चीज़ों को हम सेलेक्ट करते हैं, कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम बिलो एवरेज का कॉलम यानी कि टैब दबाएंगे ताकि हमें बिलो एवरेज के भी सेल हमें पता चल सके। जब हम इस तरह अप्लाई करते हैं तो हमारे बाकी के सारे सेल बिलो एवरेज में आ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो बड़ी वैल्यू 3 थी वो हमें पहले ही हमने सेलेक्ट कर ली थी। इसलिए अगर आप इसका कलर और चेंज करना चाहते हैं तो आप इस टैब पर देखेंगे तो लिस्ट हमें नीचे ओपन होगी, कस्टम फॉर्मेटिंग पे आप अपना कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल अपना कलर नहीं चेंज करता, मैं ओके करता हूँ। जस्ट आपको यही बताना चाहता था कि आपने ये सारी चीज़ों को किस तरह आपने अप्लाई करना है। इसके बाद हमारा एवरेज के बाद हमारा आ जाता है टॉप बॉटम रूल में टॉप 10% और बॉटम 10%। हमारी अगर तो हमारे पास सीरियल नंबर 10 से ज़्यादा होंगे तो ये आपको इम्प्लीमेंटेशन का इसका पता चलेगा कि हमने किस तरह अप्लाई करना है। लेकिन मैं आपको जस्ट इधर ही अप्लाई करके बताता हूँ ताकि आप मुझे जब असाइनमेंट जमा करवाएं तब आपने जो सीरियल नंबर लेने वो 1 से 20 तक होने चाहिए। आपने सारी डमी वैल्यूज़ लेनी है, क्योंकि आप प्रॉपर किसी इदारे या किसी एकेडमी या किसी स्कूल कॉलेज वगैरह में काम नहीं कर रहे। तो इसके लिए आपने प्रॉपर एक डमी वैल्यू वाली आपने फॉर्मेटिंग करनी है सारी। तो अब हम अपने यानी कि टॉप 10% रूल को अप्लाई करके देखते हैं कि वो किस तरह अप्लाई होता है। जब आप जस्ट क्लिक करेंगे तो आपको टॉप 10% 10 वैल्यू में टॉप 10 को यानी कि आपको वो बता रहा है कि हमारी ये वैल्यू है। इसे मैं इसकी कैलकुलेशन के लिए मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। मैं अपने इन सेल को मर्ज करता हूँ और इसको मैं थिक बॉर्डर लगाता हूँ। सेम मैं अपने इस सेल को मर्ज करने के बाद थिक बॉर्डर लगाता हूँ और मिडल अलाइन करता हूँ और इसका कलर भी थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। अब देखें, मैं एक सम की वैल्यू लेता हूँ। सम की वैल्यू लेने के बाद मैं टैब दबाने के बाद मैं अपनी सारी वैल्यूज़ को जमा कर लेता हूँ। जमा कर लिया। जमा करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने थोड़ा सा मिडल लाइन कर लूँ। अब मैं इधर अपनी वो वैल्यू लगाता हूँ। आपने क्या करना है, इक्वल टू लगाना है। आपने इस वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद हमारे ये सीरियल नंबर 10 हैं तो 10 पर आपने डिवाइड कर देना है। तो ये देखें आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो 24,457 आ रही है। ये हमने 10% इसलिए अप्लाई किया है ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह हमने अपनी 10% अपनी वैल्यूज़ को निकालना है। अब इसके बाद में आपको इधर मैं जस्ट आपको क्या करूँगा, मैं ये रूल को क्लियर करता हूँ और इसके बाद मैं इधर आपको हमने टॉप 10% निकाला है। अब यकीनन हमें बॉटम 10% भी निकालना है। तो इसके लिए हम जस्ट अपनी वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे। आपका कॉलम जितना मर्जी बड़ा हो, आप कॉलम के अलावा भी हमने अगर इन सारे सेल में निकालना है टॉप 10% तो तब भी हम अपना टॉप 10% और बॉटम 10% निकाल सकते हैं। तो वो हमें वो वैल्यू दे रहा है, यानी कि ये 10 की वैल्यू दे रहा है। इधर अगर मैं अपना 1 लगा दूँ तो क्या होगा, वो देखें आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो बॉटम में निकाला है और उसने सबसे कम वैल्यू को निकालना है। इसलिए मैं आपको सिंपली क्या करता हूँ, मैं अपने इस सेल पर ही आपको ये यानी कि बॉटम 10% को बताता हूँ कि ये किस तरह निकालनी है। वो 10% को कह रहा है जैसे जैसे आप वैल्यूज़ को कम किए जाएंगे तो आपकी वैल्यूज़ चेंज होती जाती हैं। अगर आपके पास ज़्यादा सेल्स हैं, ज़्यादा बड़ा कॉलम है, तो उस पर आप इम्प्लीमेंटेशन और अच्छे से कर सकते हैं। तो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। क्वेश्चन एंड आंसर के लिए कमेंट बॉक्स को यूज कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।